जो क्रीमी लेयर है, करोड़ों रुपए है, पढ़ लिख के संपन्न हो गया आरक्षण का लाभ लेके, तब उनको क्या जरूरत है आरक्षण की? तो उनको क्या ज़रूरत है? जो सदियों से जो है न्यायपालिका में बैठ करके और मलाई चाप रहे हैं, वहाँ पर भी तो लगना चाहिए क्रीमी लेयर। और इनकी नीयत कहाँ से हो गई भाई? जो सदियों से जिस वर्ग ने पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, धन रखने का अधिकार नहीं दिया, वो लोग हमारे बारे में कब से सोचने लगे? तो ये हमारे बारे में ना सोचिए, अगर सोचना ही है तो जिस तरीके से EWS 10% दिया गया। EWS के खिलाफ हैं आप? EWS देखिए, हमारे लोग EWS BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव दीपक सम्राट जी के साथ अभी हम लोग जुड़ेंगे। आप सबको पता है आरक्षण में जो संशोधन किया गया है उसके खिलाफ जो पूरे भारत बंद का जो आज ऐलान किया गया, उसी बीच अभी हम लोग JP चौक पे अभी हम लोग हैं। जी सम्राट जी बताइए। सरकार की नीयत सही नहीं है, समाज को बांटना चाहती है, जो कि हम लोग हरगिज नहीं होने देंगे। क्या बांटना चाहती है? जिनके पास करोड़ों रुपए है, संपन्न है, जो क्रीमी। सरकार की नीयत सही नहीं है इस समाज को लेकर के। इसीलिए इस तरीके से जो काम संसद में नहीं हो रहा है वो काम सुप्रीम कोर्ट द्वारा करवाया जा रहा है, और इसका हम लोग कड़ा विरोध कर रहे हैं। उसी के लिए हम लोग आज भारत बंद किए हैं। जो क्रीमी लेयर है, करोड़ों रुपए है, पढ़ लिख के संपन्न हो गया आरक्षण का लाभ लेके, तब उनको क्या जरूरत है आरक्षण की? तो उनको क्या ज़रूरत है? जो सदियों से जो है न्यायपालिका में बैठ करके और मलाई चाप रहे हैं, वहाँ पर भी तो लगना चाहिए क्रीमी लेयर। आज आज़ादी कितने सालों बाद भी जो है न्यायपालिका में आरक्षण नहीं है। दलित, पिछड़े और मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व वहाँ पर नगण्य है। वहाँ पर एक ही परिवार के लोग जो सदियों से बनते आ रहे हैं, वही लोग वहाँ पर जज बनते हैं। तो उनके ऊपर ये लागू क्यों नहीं हो सकता? सबसे पहले क्रीमी लेयर शेड्यूल कास्ट में लागू करने से पहले अगर सरकार की अच्छी नीयत है, सुप्रीम कोर्ट की अच्छी नीयत है, तो सबसे पहले न्यायपालिका में आरक्षण लागू करें, सभी का प्रतिनिधित्व दे। जब सबका प्रतिनिधित्व होगा तो सबसे बातें सबकी जो है बेहतर तरीके से होगी। इस तरीके से काले कानून और गलत तरीके से किसी समाज को बांट करके और अलग थलग और समाज में उन्माद फैलाने का जो काम कर रहे हैं, ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। चूँकि बहुत ही संघर्ष से हमारे महापुरुषों ने समाज को एकजुट किया है। और इनकी नीयत कहाँ से हो गई भाई? जो सदियों से जिस वर्ग ने पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, धन रखने का अधिकार नहीं दिया, वो लोग हमारे बारे में कब से सोचने लगे? तो ये हमारे बारे में ना सोचिए, अगर सोचना ही है तो जिस तरीके से EWS 10% दिया गया, 8 लाख वाला जो है गरीब है, जिसके पास 5 बीघा ज़मीन है, और हमारे लोग जिसके पास 10 धूर भी ज़मीन नहीं है और 90,000 रुपया उनका सालाना आय है तो संपन्न है। ये दोहरी नीति बंद किया जाए। EWS के खिलाफ हैं आप? EWS देखिए, हमारे लोग EWS के खिलाफ नहीं हुए, लेकिन जब आप उनके लिए व्यवस्था किए तो यहाँ जो पिछड़े लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उनके लिए 5% आप आरक्षण दे सकते थे ना। जनसंख्या आज़ादी के बाद से बड़ी नहीं है। आपको जातीय जनगणना कराने में क्या प्रॉब्लम है भाई? आपका आधार क्या है वर्गीकरण करने का? आधार तो कुछ होना चाहिए। आप एक तरफ बोलते हो कि हम नहीं लागू करेंगे, और दूसरे तरफ आप ही के सरकार के लोग जो है वो उसका खाका तैयार करके रखे हैं। तो ये गलत है। मोदी की जो बातें हैं उसका कोई भरोसा नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट से कुछ भरोसा था, लेकिन वहाँ पर भी जो बैठे हुए जो वंशानुगत जो लोग हैं, जो कॉलेजियम सिस्टम से आते हैं, वो लोग जो है हमारे समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, जिसका कड़ा विरोध है, बहुत आक्रोश है समाज में। और आज जो है भारत पूर्ण रूप से सफल है। आप देख रहे हैं, अगर ये हमारा जो मांग है, अगर ये वापस नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट के आगे दिल्ली में हम लोग जा करके करोड़ों की संख्या में पूरे प्रदेश से जा करके वहाँ पर हम लोग धरना देंगे।